लेफ्ट साइड में टिकट काउंटर है इसमें। सिक्योरिटी चेक के बाद आगे बढ़ते हुए ये जो हमारा हिस्ट्री है सर दिल्ली का, ये 5000 साल पुराना है। दिल्ली से पहले यहाँ पे होता था इंद्रप्रस्थ। अगर अपने कौरव पांडवों की कहानी सुनी होगी, कौरव लोग मेरठ में रहते हैं सर आपके पांडव लोग, ये इंडिया गेट है 10 मिनट के बाद, वहाँ पे पुराना किला है, उसी को इंद्रप्रस्थ बोलते हैं। यहाँ पे सर 1170 तक तोमर डायनेस्टी रही है। लास्ट तोमर रूलर है आनंदपाल तोमर। हिंदी में बोल रहे हैं, हिंदी सही है, हिंदी सही चलेगा ना जी भी। आप मिक्स कर दीजिए। मैं तो 7 लैंग्वेज बोलता हूँ, तो फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, जर्मन, जापानीज, ठीक है। इटाली फ्रांस हम भी देती हूँ ओपन द नॉन। बोलो बेटा कितना कौन भी देता हूँ ओपन द नॉन। कमु जापले वो कमु दूता पे बेटा उतना जल्दी आएगा। ये जो हमारा जो लैंग्वेज है ना, सारा इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते हैं। पहले 5000 साल पुरानी हिस्ट्री बता रहा हूँ आपको। अपना 1192 तक यहाँ पे, 1170 तक तोमर डायनेस्टी, 1192 तक पृथ्वीराज चौहान ने राज किया दिल्ली से अजमेर तक। 1192 से लेके 1857 तक हमारे यहाँ मोहम्मद गौरी आए, खिलजी आए, तुगलक आए, सैयद आए, इब्राहिम लोधी रहे। 1451 से 1526 तक ये लोधी डायनेस्टी है। यहाँ लोधी गार्डन इंडिया गेट के पास है। 1526 से 1857 तक मुगल डायनेस्टी है। जो बाबर जी की जो मदर हैं वो हैं मंगोलिया से। चंगेज खान का नाम सुना होगा। हमारे यहाँ जो खान बोलते हैं ना, मैं खान टाइटल होता था मंगोलिया में। जैसे यहाँ पे पंडित जी, ठाकुर साहब, राय साहब, चौधरी साहब बोलते हैं, ऐसी मंगोलिया में खान टाइटल होता था, जिसके पास 500 से 1000 घोड़े होते थे। जो चंगेज खान थे बहुत बहादुर थे। उन्होंने कई बार, कभी वो हारे नहीं अपनी वो लड़ाई। तो इनकी जो मदर है वो चंगेज खान की बहन है, और जो इनके जो फादर हैं वो उज्बेकिस्तान से। उज्बेकिस्तान रसिया का पार्ट होता था। तो 1526 में बाबर आए, 4 साल राज किया इन्होंने, 1526 से 1530। इनकी डेथ होगी आगरा में, वहीं दफना दिया गया। उसके कुछ दिनों के बाद इनकी बॉडी ले जाके काबुल में दफना दी गई। फिर इनके लड़के हुए हुमायूं, 1530 से 1540 राज किया। 1540 में शेरशाह सूरी आए, उन्होंने इनको हरा दिया चौसा की लड़ाई में। ये कानपुर के पास है। ये भागे पर्सिया में। जितनी भी मुगल हैं इनकी रिश्तेदारी सब पर्सिया में। तो वहाँ पे चले गए। 1540 से 1555 वहाँ रहे। 1555 में दोबारा वहाँ से मदद लेके आए। वही पांडव किला में रहते थे। 1555 में आए। 1556 में बरसात हो रही थी, अपना लाइब्रेरी से जा रहे थे, उनका पैर फिसल गया, गिर गए सीढ़ी से। सिर में सीढ़ी लगा, 4 रोज कोमा में थे, वहीं मर गए, वहीं दफना दिया गया पुराने किले में। 15 साल के बाद इनकी जो बेगम थी, हमीदा बानो बेगम, हाजी बेगम, बेगम, उन्होंने फिर हुमायूं टूम बनाया 1572 में। फिर वहाँ से उनकी बॉडी ले जाके हुमायूं टूम में दफना दी गई। वहाँ पे 100 से ज़्यादा मुगलों की कब्रें हैं हुमायूं टूम। और ताजमहल को कहते हैं उसकी कॉपी है, क्योंकि 100 साल के बाद बनाया गया। समझ रहे हैं? तो बाबर हो गए, हुमायूं हो गए। आफ्टर 1556 अकबर बिकेम एम्परर ऑफ आगरा प्रोविंस। 1556 to 1605 Agra was ruling, Akbar was ruling, and he started new religion, Deen Ilahi. He was having 3 wives, Hindu, Muslim and Christian. And then after Akbar, his son was ruling, Salim from Lahore. 1605 Akbar ji died at the Agra. He built his tomb Sikandra. He was buried there at Sikandra. Then his son was ruling Salim, which is called Jahangir from Lahore. 1605 to 1627. After 1627, Salim or Jahangir died at Lahore. And the 5th Mughal emperor was Shah Jahan. 1628 to 58 he was ruling. 1628 to 38 he was in Agra. Agra is the hottest place. There was shortage of water. Water was very salty. Still the Agra water is very salty. And there are hot climate. He shifted his capital Agra to Delhi.
1639 to 48 he was ruling from here. 38 sir he shifted his capital. 9 years and 3 months it took to build this palace. 1649 officially he entered in this complex. 49 to 58 he was ruling. 58 became old and sick. He told his elder son Darasiko to take care of this palace. Darasiko was very intelligent boy. He written Ramayana, Mahabharata, Veda, Upanishad, Quran in different language, in Persian and other language. His father wanted to make him the king of this palace, but his third son does not like that. They revolt against his brother. Aurangzeb he put his father at Agra fort. थर्ड सन वाज औरंगजेब. No sir, he was third son. थर्ड Number सन 3. हाँ वही First was Darasiko, Murad, Aurangzeb, and the Shahjaz. You know, so the Aurangzeb revolted. He arrested his father, put him behind the bar at Agra fort. He arrested his elder brother Darasiko, put him on elephant. जो उसका फादर था शाहजहां शाहजहां वाज स्पेंडिंग टू मच ऑफ मनी ना लैविश उसने ताजमहल बनाया फिर वो एक आ रहा हूँ सर, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। हमारे हिस्टोरियन यही बोलते हैं जो आप बोल रहे हैं, वो बोलते हैं कि ये सर ये पैसे खर्चा बहुत करते थे और औरंगजेब बहुत सूफी टाइप थे, क्योंकि वो 5 टाइम नमाज पढ़ते थे और उनको कोई शौक नहीं था, आलम नहीं था, यार था, जंद था, भाई ने भाई को मारना शुरू कर दिया, इनका पावर डाउन होता गया। इनके एक आखिरी लड़के थे मोहम्मद शाह रंगीला, वो थोड़े सो गया मिजाज से, नाम भी रंगीला था, थे भी रंगीला। और उनके टाइम में ये उनके जो गुप्तचर थे उन्होंने बताया सर वो नादिर शाह आ रहा है आपके पड़सिया से, थोड़ा तैयार होता है। तो बोले इंडिया अभी दिल्ली बहुत दूर है, क्योंकि सब घोड़ा बैलगाड़ी ऊँट गाड़ी इसमें आते थे, महीना भर लगता था। नादिर शाह 1739 में वही सबसे बड़ा मयूर सिंहासन लूट गए, वही सबसे बड़ा कोहिनूर हीरा ले गए, वही 47 टन सोना निकाल के गए, इनकी बेगम और बच्चियों को भी ले गए पर्सिया में। उसके बाद एक सरदार थे पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह, उन्होंने उससे लड़ाई करी और वो हीरा छीन लिया, मगर उनकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद उनके लड़के थे 10 साल के दिलीप सिंह, उनके पास वो हीरा चला गया। जब अंग्रेजों को पता लगा इनके पास हीरा है तो उन्होंने बोला बेटा तुम्हारे माँ बाप तो है नहीं, वी विल टेक केयर ऑफ यू, यू कम विद अस टू इंग्लैंड। वो इंग्लैंड लेके उसके बाद वो हीरा महारानी को दे दिया और 4 पीस कर दिए उसको। 739 कैरेट में था, गोलकुंडा माइन से हैदराबाद के पास। और उसके बाद यहाँ आपकी जो बादशाह थे सर बहादुर शाह जफर सेकंड, पहले जो थे औरंगजेब के बच्चे थे, लड़के थे। तो यहाँ क्या हुआ सर, ये मुगलों के टाइम में ही ये अंग्रेज लोग आ गए। अंग्रेजों की इनको पॉलिटिक्स समझ नहीं आई, वो भाई भाई को लड़ाते थे। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी खोली कोलकाता से 16 सेंचुरी में 200 आदमियों ने मिलकर, और जो इनकी महारानी थी विक्टोरिया वो इनडायरेक्टली सपोर्ट करते थे। आखिरी जो बादशाह थे यहाँ बहादुर शाह जफर, वो कभी टाइप रह गए थे, उनकी जो पावर थी इसके अंदर ही रह गई थी। और यहाँ सर विद्रोह शुरू हो गया मेरठ से। 9 मई की रात को मंगल पांडे को बताया गया, हिंदुओं के लिए बोला गया गाय की छवि, मुस्लिम भाइयों के लिए बोला सुअर का छवि, वो कारतूस मुंह से खोलना पड़ता था। यहाँ विद्रोह हो गया यहाँ से 9 मई की रात को, 10 मई दिन में। और यहाँ पे सर इनके जो चचेरे भाई थे वो अंग्रेजों से मिल गए, अंग्रेज बड़े चालू थे, उन्होंने उसके चचेरे भाई को बोला हम तुमको इसको राजा बना देंगे, हमें खबरी दिया करो। जब इनको बहादुर शाह जफर जी को पता लगा कि यहाँ कोई खबरी है इंटरनल, वो अंडरग्राउंड हो गए, यहाँ से चले गए हिमायत टूम। और इनके चचेरे भाई ने बता दिया, वहाँ लेफ्टिनेंट रूटसन लॉर्ड कर्जन गए, वहाँ से पकड़ के लिए आए इनकी फैमिली को। ये 5 मिनट के बाद दिल्ली गेट है, खूनी दरवाजा, वहाँ तीनों को सर सोना चांदी निकाल के उनको तीनों को मार दिया गया। और इनके मदर को बहादुर शाह जफर, उनकी बेगम को आजीवन कारावास दे दिया गया, बर्मा रंगून, जिसको म्यांमार बोलते हैं। ये एंड हो गया। ये सर चलते रहे, दैट वाज द एंड ऑफ द मुगल डायनेस्टी। ये अंग्रेजों ने प्रधानमंत्री भाषण देते हैं यहाँ से। जनाब 1 मिनट और रुक जाएं। ये मीना बाजार है, 500 साल पुरानी। मुगलों के टाइम में लेडीज लोग दुकान लगाते थे, ये सोना चांदी हीरे मोती, ये सबसे सस्ती दुकान है पूरी दिल्ली की। इसका किराया 5 रुपये महीने का। सबसे महंगी दुकान का किराया 16 रुपये है। ये कुर्ता पजामा 47 रुपये का, मार्केट में जाओगे 100-200 रुपये से कम नहीं मिलेगा। इतर समझते हैं, परफ्यूम ये बहुत नंबर 1 पे। मीना बाजार है ये। सारी ऊपर दुकानें थी पहले।
ये सर चंदन की लकड़ियाँ हैं इधर, सब में दाम लिखे हैं, कोई भी उठाएंगे तो सब में देखिए दाम, कोई भी पीस उठाएंगे सब में दाम है। अंदर चंदन है, बाहर से और ये सर मुगल पेंटिंग है 500 साल पुरानी, ये रिप्लिका है, ओरिजिनल तो करोड़ों रुपए में होंगे सारी। एक आना माने 6 पैसा, 2 आना माने 12 पैसा। ये देखिए मैडम, ये पुरानी पेंटिंग है, रिप्लिका है, ओरिजिनल तो करोड़ों में होंगे। ये रिप्लिका है, ये फ्रेम करके ऐसे लगे। तो ये पुरानी वो है सर। इस दुकान का किराया 5 रुपए है। सबसे महंगी दुकान जो है 16 रुपए किराया है। और ये लोग जनरेशन से यहीं हाँ, पे वही चले 18वीं जनरेशन है। 18वीं। मोहम्मद जाहिद नाम है इनका। क्या नाम है? मोहम्मद जाहिद। मोहम्मद जाहिद। हाँ, जाहिद भाई है ये। इनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। 18वीं जनरेशन है आप। चलो बेटा, ये वही पीढ़ी 2021 में सर सरदार लोग आए थे यहाँ पे, वो खालिस्तान का झंडा लगा दिए थे, सब तोड़ दिए थे। ये एक साल बंद रहा था 26 जनवरी 2021 को। ये सर अंग्रेज जब आए, अंग्रेजों ने 80% बिल्डिंग तोड़ दी, यहाँ की ओरिजिनल जो होती है, ओरिजिनल तोड़ दी वो, और ये बैरक्स बना दी। यहीं पे फांसी देते थे, 21 बिल्डिंग है ऐसी, यहाँ मारते थे, कूटते थे, फांसी देते इसमें थे। केस भी तो चला था ना, जो वो INA वाला भगत सिंह वगैरह का। डांसिंग गर्ल है ये मैम, रेस्टोरेंट है, बार है, नाइट क्लब है, हर चीज है, अभी भी है। सीधा रास्ता होता था जाने का, और ये नौबत खाना है, नौबत खाना, नकार खाना, 9 विंडो है उसमें, वहीं पे वो नगाड़ा म्यूजिक बजाते थे। और यहाँ से सब पहले सीधा रोड होते थे, अभी बंद कर दिए 6 महीना पहले, पंजाबी ने तोड़ दिया, एकदम नए पत्थर। ये देखिए 1 साल बंद रहा है ये किला, 26 जनवरी 2021 के बाद। उसको नए पत्थर 21 को है टोटल, इसमें 3 बावले समझते हैं ना, वो जो उसके कहाँ पे है स्टेप वेल? अंदर है 1 किलोमीटर दूरी पे। अच्छा अच्छा। और वो सब हरम एरिया है, ओके। वो जो देख रहे हैं मिट्टी टाइप मकान से दिख रहे हैं, वो सब वहीं पे। और ये सर मेन गेट हुआ करता था अंदर जाने का, इसको नौबत खाना, नक्कार खाना, अंग्रेजी में ड्रम हाउस बोलते हैं, ये वाला। पहले वही सीधा रोड जाया करते थे सर, सीधा सर पहले सीधा होता था, अभी बंद कर दिया इसका रोड, अब ये रोड बना दिया है। 255 एकड़ एरिया है, 255 एकड़ अभी। हाँ, एरिया उतना ही है, 255 एकड़। ये नक्कार खाना या नौबत खाना कहते हैं इसको, एंट्रेंस है। सामने दीवाने आम, होती थी, सामने दीवाने आम है। ये सर ये नौबत खाना हो गया, वो दीवाने आम है। वहीं पे सर वो राजा साहब बैठते थे टेंट साहब, और रिपब्लिक लोग यहाँ नीचे टेंट होते थे। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए सर, बना के रहते थे, तो जितना भी सब में देखिए ऊपर वो रिंग्स मिलेंगी, वो टेंट के हिसाब से ही बनाया गया, जितना वो उसी तरह से, जैसे आप टेंट में रहते हैं ना सर बड़े उसमें, वैसे ही वो आर्किटेक्चर है सारा मुगलों का। और मुगलों के जितना भी रिलेशन है सब पर्सिया में, ईरान से इनका रिलेटेड है। वो मुमताज है, वो भी पर्सियन, उनका असली नाम था अर्जुमन बाग, मुमताज को प्यार से। अब इसको म्यूजियम बना दिया है। ये ब्रिटिश बैरक है पुरानी, ये सारे बैरक्स हैं। रानी लक्ष्मीबाई। अभी हम थोड़ी टी एंड कॉफ़ी के लिए ब्रेक पे हैं रेड फोर्ट के अंदर दिल्ली में। इसके बाद फिर रेड फोर्ट घूमेंगे। थोड़ा सा एक कैफेटेरिया बना है रेड फोर्ट लाल किला परिसर में। आप लीजिए सर। छोटा सा कैफेटेरिया है। ये सामने देख रहे हैं, ये दीवाने खास है,
यहीं पे दूसरे देश के राजा महाराजाओं से मीटिंग होती थी। और यहीं से 1739 में नादिर शाह सबसे बड़ा हीरा मयूर सिंहासन और सबसे बड़ा वो कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन, तख्ते ताउस जिसे कहते हैं, तख्ते ताउस, हाँ। जिसे कहते अभी भी ईरान में है वो, जी आज जी, की डेट में भी ईरान में है तख्ते ताउस। हाँ, तख्ते ताउस। और वो जो महाराजा रंजीत सिंह थे उन्होंने उनसे छीन लिया मगर वो मर गए जी। उसके बाद उनके जो लड़के थे दिलीप सिंह के पास गए, दिलीप सिंह को अंग्रेज ले गए, कोहिनूर उसको हीरा, वापस नहीं आने दिया दिलीप को। कोहिनूर हीरा ना, हाँ, वही शादी ब्याह करा दी उसकी, जी। वो वहीं रह गया इंग्लैंड में। वो सर वो जो खास महल है बीच वाला जो देख रहे हैं बिल्डिंग, ओके, उसमें कुपोला बना हुआ है, वहीं शाहजहां रहते थे, वहीं से उनको अरेस्ट किया गया 1658 में। अच्छा अच्छा। तो औरंगजेब जी के साथ तो नीचे नदी का रास्ता है, इसके बगल में ही नदी है। फिर आगरा भी ले हाँ, गए, यहाँ से आगरा ट्रांसफर कर दिया, 8 साल वहाँ रहे, ठीक। 1658 से 1666 तक। 1666, 66 हाँ, है। 1658 to 66, 8 साल वहीं रहे, वहीं पे उनका अंतकाल हो गया। तो ये खास महल हो गया सर, ये दीवाने खास हो गया, वो रंग महल हो गया, वहाँ 24 घंटे मुजरा गाना बजाना चलता था अच्छा, उनके टाइम में। ये आदमियों के लिए है और वो आखिरी में लड़कियों के लिए था। ओके। और अब वो बंद हो गया। किन्नर को ले जाते थे सर, आदमी अलाउड नहीं था, वो लेडीज हाँ। वाले, अंग्रेजों ने उसको जेल खाना बना दिया 1857 में। अच्छा, अभी उसमें कमरे हटा दिए सारे। मोती मस्जिद, गर्मी और सर्दी के वो जो देख रहे हैं कमरे, एरिया ये सर ये दीवाने आम है, दीवाने आम, यहाँ कोर्ट बैठ देते हैं, ये कोर्ट बैठ, यहीं पे फैसला होता था। पब्लिक जो थी यहीं तक अलाउड थी, फिर उसके बाद पब्लिक अलाउड नहीं। इसके बाद आगे नहीं जा सकते। ये सब रॉयल फैमिली, उनके मेहमान, ओके। बचनियाँ, ये सब। गुड। आपका नाम क्या है? दिलदार सिंह। दिलदार सिंह जी। ये पुराना पेड़ है, 547 साल पुराना। 547 साल पुराना। इसकी आयुर्वेदिक दवा बनती है, गठिया, जोड़ों में दर्द। दीवाने आम, आम जनता के लिए जहाँ दरबार लगता था, कॉमन पीपल। जहाँ पुराने समय में बादशाह सलामत बैठा करते थे। क्या है वैसे, क्या बने हैं? कितने घंटे का होता है शो? चलिए, मिलेगा ना? थैंक यू, बाय बाय। जो है वो समाप्ति की ओर, सब लोग थोड़ा सा थके हुए हैं। रेड फोर्ट के अराउंड शाम का नज़ारा, लोगों की भारी भीड़। छुट्टियों का मौसम चल रहा है तो काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं आजकल। 15 अगस्त पे देखते हैं लाल किले को, झंडा फिरते हैं यहाँ पे।